हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th चैप्टर का नाम है मंगलम। जी हाँ दोस्तों, पाठ है प्रथमा पाठ और इस पाठ का नाम है मंगलम। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ का नाम क्या है? तो इस पाठ का नाम है मंगलम। और इस पाठ को हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ने वाले हैं और बातों को समझने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। जी हाँ दोस्तों, उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र को के सिद्धांतों को क्या करता है? वो प्रकट करता है। फिर से समझिए, उपनिषद उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। अर्थात जो उपनिषद है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है और यह दर्शन सिद्धांत को क्या करता है? तो प्रकट करता है। आगे कहा जा रहा है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थात बताया गया है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का महिमा गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चासित। और यह जो संसार है, ये जो जगत है, परमात्मा के द्वारा क्या किया गया है? इसे अनुशासित किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, स एवं सर्वेषां तपसानां परम लक्ष्यम। और सभी व्यक्तियों का लक्ष्य, सभी ऋषियों का लक्ष्य उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदां पदात्मक पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन पाठे अर्थात इस पाठ में परमात्मा के बारे में बताया गया है और ये जो पाठ है वो पदात्मक रूप में वर्णित किया गया है, पदात्मक है। इतना ही नहीं, ये जो मंगलम है और इस मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, कितने मंत्र हैं? तो इस पाठ में कुल टोटल 5 मंत्रों का वर्णन किया गया है। फिर से हम लोग समझते हैं, उपनिषदः वैदिक वाङ्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। उपनिषद है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है और जो दर्शन सिद्धांत को क्या करती है? वो प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा गाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चासित। अर्थात सभी जगह, सभी संसार में परमात्मा के द्वारा ये जो संसार है वो क्या है? अनुशासित है। स एवं सर्वेषां तपसानां परम लक्ष्यम। और सभी मनुष्यों का परम लक्ष्य जो होता है वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना होता है। अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पदात्मक पंचमंत्र संकलिता सन्ति। अर्थात इस पाठ में जो है ये पदात्मक रूप में वर्णित किया गया है। और मंगलम पाठ में कुल टोटल कितने मंत्र हैं मेरे दोस्तों?
तो मंगलम पाठ में कुल टोटल 5 मंत्र हैं। अगले हम लोग समझते हैं, अगर पूछा जाए कि ये जो मंगलम पाठ है, ये मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ के लेखक कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास हैं। और उपनिषद के लेखक कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ के अनुसार सभी व्यक्तियों का परम लक्ष्य क्या होता है? तो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना होता है। चलिए अगले हम लोग ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम हम आप लोग को ये बता दें सर्वप्रथम हम आप लोग को ये बता दें कि ये जो मंगलम पाठ है, ये जो मंगलम पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितना होता है? तो उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होता है। कितना होता है? तो 108 होता है। वेद कितने होते हैं? तो वेद हमारा 4 होता है। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग हमारा 6 होता है। पुराण कितने होते हैं? तो पुराण हमारा 18 होता है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अगले श्लोक की तरह हम लोग बढ़ते हैं। अगला श्लोक कहा जा रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम सतस्य अपिहितम मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने, पात्रेण का मतलब होता है पात्र अर्थात बर्तन, सतस्य माने सत्य का, अपिहित माने ढका हुआ, मुख माने होता है मुख। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ये जो सत्य का जो मुख है, जो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन अर्थात सोने के पात्र से क्या कर दिया गया है? तो ढक दिया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात जो सत्य का जो मुख है, जो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण से अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है। तब पूष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, इसलिए हे सूर्य, पुष्ण मन होता है सूर्य अर्थात ईश्वर, इसलिए हे ईश्वर हमें सत्य को जानना है, हमें सत्य को देखना है। इसलिए सत्य और धर्म को देखने के लिए उस सूर्य के जो मुख का, इसलिए हे सूर्य सत्य और धर्म को हमें जानना है। इसीलिए जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है उसे हमें क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो संसार है वो व्यक्ति इस संसार में आता तो है, लेकिन मोह माया के कारण इस संसार में उलझकर वो रह जाता है। वो जान ही नहीं पाता है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। इसीलिए मुझे सत्य और धर्म को जानना है, मुझे सत्य और धर्म को सही प्रकार से समझना। इसलिए उस हिरण्मयेन पात्रेण को क्या कर दीजिए? तो हटा दीजिए। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ये जो हिरण्मयीन पात्रिण है, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिरण्मयीन पात्रिण कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो वही था श्लोक कि हिरण्मयेण पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पूष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात सत्य पिहितं मुखम, जो सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ, किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्रण से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य, मुझे सत्य और धर्म को जानना है, देखना है, इसीलिए आप उस पात्र को हटा दें। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगले श्लोक की अर्थ पर हम लोग ध्यान देते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम्रकतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादनम आत्मना अनोर्नियाण महतो मह्यान आत्मस्य जंतु नृहतो गुहायाम तम्रकतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादनम आत्मना। अर्थात इस पाठ के, इस श्लोक के माध्यम से बतलाया जा रहा है कि अनुर्नियानम, अर्थात अनुर्नियान का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महान तथा महान से महान। अनुर्नियान अर्थात अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महान तथा महान से महान क्या है? तो आत्मस्य जंतु निहृतो अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहृतो गुहायाम। अणु से अणु अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान क्या है? तो महान से महान आत्मा को बताया गया है। इतना ही नहीं, आत्मा से जंतु निहृतो गुहायाम, जो आत्मा है, जो आत्मा है वो सभी, जो आत्मा है वो सभी जंतुओं के निहृतो हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? आत्मा तह निहितो अर्थात निवास करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा महान से महान है, और सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, और सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है? तो आत्मा का निवास होता है। तम्रकतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादनम हिमात्मना। और वही व्यक्ति देख सकता है जो वीत शोको, सभी शोकों से रहित हो, जिसमें छल कपट लोभ मोह माया जैसे कोई चीज नहीं रहता है, वही व्यक्ति धातु रूपी प्रसाद आत्मा के बारे में जान सकता है। तो इसमें हम लोगों ने इस श्लोक के माध्यम से क्या समझा? माध्यम से समझा कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा महान से महान है, और सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है? आत्मा का निवास होता है। और धातु प्रसाद रूपी आत्मा को वही व्यक्ति जान सकता है, जो वही व्यक्ति देख सकता है जो वीत शोको, सभी शोकों से मुक्त हो, वही व्यक्ति आत्मा के बारे में जान पाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग अगले श्लोक पर विचार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।